Hello friends, welcome to Aribet Tutor. Now this is Drishtivartya. Let us we start the GK MCQs today of microorganism topic. This is the part 4th. हम बाकी पहले सारे डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, 2, 3 एंड आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 4 का है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. सो हम बारी बारी से क्वेश्चंस करेंगे और उनके डिस्क्रिप्शन भी डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपने सारे वीडियोस पहले देखे होंगे, लाइक करा होगा, शेयर करा होगा एंड सब्सक्राइब भी किया होगा. अगर नहीं किया है तो पहले आप प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिससे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं. नाउ टुडे इज फर्स्ट क्वेश्चन. द वाटर ऑफ होली गंगास रिवर इज प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन ए साइनोफेजेस, B. Hydrophytes, C. Bacteria and D. Bacteriophages. So, आंसर इज बैक्टीरियोफेजेस. डिस्क्राइब कर लेते हैं. होली गंगा जो है पवित्र नदी मानी गई है, जिसमें एक बैक्टीरिया जो है ऐसे प्रेजेंस हो जिससे वाटर को ऑटोमेटिक क्लीन हो सके. किस चीज की प्रेजेंस है? बैक्टीरियोफेजेस. बट ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देते हैं पानी के अंदर, और ये बैक्टीरियोफेजेस को ही हम वायरस कहते हैं, बिकॉज बैक्टीरियोफेजेस इज नन वन अनदर बट इट इज वन ऑफ द वायरस. बैक्टीरियोफेजेस मतलब वायरस. ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते. दिस इज हार्मलेस. बट ये जो है वाटर को क्लीन और प्योर करते हैं, गंगा नदी जी को. सो आंसर इज बैक्टीरियोफेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फैक्ट दैट सपोर्ट द कंसेप्ट दैट वायरसेस आर लिविंग इज दैट दे ऑप्शन ए मल्टीप्लाई देमसेल्व्स, बी मेड अप ऑफ कॉमन केमिकल्स, सी कॉजेस डिसीजेस एंड डी कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. आंसर इज ए. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. वायरस आर लिविंग, ये फैक्ट है या नहीं हमें ये बताना है. ये फैक्ट है बिकॉज वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं. बट लिविंग होंगे तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. वायरस से भी छोटे होते हैं विरियोट्स और विरियॉन्स, जो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं. उनके अंदर एक हिडन केमिकल्स होता है जो सेल्फ रेप्लिकेट इजिली कर पाते हैं. सो आंसर इज ए. Next question 3. Melanin is the natural pigment that gives color to human skin, hair and the iris. It provides protection against option A. Ultraviolet radiation, B. Infrared radiation, C. X-ray radiation and D. Short-wave radio radiation. So answer is ultraviolet रेडिएशन. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. क्वेश्चन ये है कि मेलानिन नेचुरल पिगमेंट है जो कलर ह्यूमन की बॉडी के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए और आइरिस जो आंखों के अंदर जो आंखों की पुतलियां होती है जिससे हम देख पाते हैं उसे आइरिस कहते हैं. तो इन तीनों के लिए मेलानिन क्या करता है? तो मेलानिन क्या करता है? सिंपल सी बात है, एक चीज याद रखना है आपको कि मेलानिन हमें हार्मफुल लाइट से प्रोटेक्ट करता है. हमारे स्किन को, हमारे हेयर्स को, हमारी आइरिस को. अगर स्किन पे करेगा इफेक्ट तो डल हो जाएगी, हेयर पे करेगा तो हेयर वाइट हो जाएंगे, आइरिस पे करेगा तो हमें आंखों में कम दिखने लगेगा. इसलिए अब ऑप्शन जो है वो चारों लाइट के ही पार्ट है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है और इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है. सो आंसर इज ए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. Next question, question number 4. Consider the following statement with regard to the chromosome of bacteria. Chromosome of bacteria. Option A, bacteria always have a single chromosome. B, bacteria chromosome is circular. C, both 1 and 2. And D, neither 1 nor 2. So answer is C, both 1 and 2. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं.
क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम एक ऐसा पार्ट होता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है। हम जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर एमआरएनए होता है, और उस एमआरएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है प्रोटीन। पहले डीएनए फिर एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, एमआरएनए, एमआरएनए से कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस के अंदर भी होता है, प्लांट के अंदर भी होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर होता है सिंगल क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम सर्कुलर विद डबल स्ट्रैंडेड होता है। 2 स्ट्रैंड होते हैं इसके अंदर, डबल स्ट्रैंड। सो आंसर अगर डबल स्ट्रैंड के नाम से आए तो भी करेक्ट है, और अगर सिंगल क्रोमोसोम आए तो भी करेक्ट है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, वायरसेस आर पैरासाइटिक हैविंग डीएनए और आरएनए बट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड and lack respiration, thus they are treated as option A living material, B non-living material, C both living and non-living material, and D cellulose. Answer is both living and non-living material, C. डिस्क्रिप्शन, वायरस एक पैरासाइट है, हम मान सकते हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित वस्तुओं पे चिपक जाता है। अगर वो चिपकता है तो वो कभी डीएनए पे भी जाके इफेक्ट करेगा या आरएनए पे जाके इफेक्ट करेगा, बट हम इसे क्रिस्टलाइज का मतलब ये है यहाँ पर, मान लो अगर हम किसी वायरस को डिटेक्ट करना और हम लैब के अंदर ले गए, तो लैब के अंदर क्या करते हैं, उसे स्टेलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेलाइज करेंगे लेकिन वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा वायरस, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा। मान लो हाथ के ग्लव से उस पर चिपक जाएगा, मास्क पे चिपक जाएगा, जैसे कोविड-19 में अभी चल रहा है, सेम एज वही कंडीशन रहती है। वायरस का भी किसी का अच्छा नहीं करता है, हमेशा बुरा ही करता है। सो आंसर इज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। 6th क्वेश्चन, नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। Option A, it can be crystallized for many years. B, it grows in living cell. C, it shows mutation. And D, none of these. So, answer is A, it can be crystallized for many years. Description देख लेते हैं। नॉन लिविंग जो चीजें लाइक अलग मटेरियल की, जैसे प्लास्टिक की, पेपर की, जो भी मटेरियल की अगर लेकिन लिविंग नहीं होगी, उस पर अगर वायरस चिपका है तो हम उसे क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, लाइक सैनिटाइजर कर सकते हैं, जैसा अभी चल रहा है कोविड-19 में, लॉकडाउन में कितना सैनिटाइज कर रहे हैं, बट फिर भी नहीं जा रहा है। गाड़ी को सैनिटाइज कर रहे हैं, व्हीकल को, 4 व्हीलर को, 2 व्हीलर को, हॉस्पिटल्स को, रोड्स को। सो वो क्रिस्टलाइज तो हो रहा है लेकिन फिर से आ रहा है, तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गया उसका। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, the disease AIDS is caused by option A bacteria, B fungi, C virus, and D protozoan. Answer is C virus. Description, the disease AIDS is autoimmune disorder. So autoimmune डिसऑर्डर जो है ये कॉज्ड होता है वायरस से। पेपिलोमा वायरस भी बोल सकते हैं, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोल सकते हैं। तो वायरस से ये डिसीज कॉज हो रही है, इसका एक हम कंफर्मेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजा टेस्ट लगाते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे उसका फुल फॉर्म होता है, हमें याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी, MPPSC, रेलवे। सो हमें
याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, शायद नेक्स्ट एग्जाम में एसआई में आ जाए, एमपी एसआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 HIV is related to A cancer, B plague, C hepatitis, D AIDS. So answer is D AIDS. HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोवायरस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सो अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो घबराना नहीं है, आंसर आपको याद रखना है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनते हैं, एक तो HIV, एक एड्स और एक एलिजा टेस्ट। तो तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आप उससे एक सिंगल एरर भी निकल के आना है आपको। बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 द कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ पोलियो इज ऑप्शन ए अ वर्म, बी अ बैक्टीरिया, सी अ फंजाई, डी अ वायरस। सो आंसर इज ए वायरस, डी ऑप्शन डी ए वायरस। डिस्क्रिप्शन कॉजल ऑर्गेनिज्म मीन्स जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है पोलियो का, वो क्या है एक्चुअल में, जो पोलियो है वो हम पोलियोमाइलिटिस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये एक एंटेरोवायरस स्पीशीज है जो हमें वायरल इन्फेक्शन करती है। पोलियो लाइक जॉइंट्स में हो जाता है, जिससे हम हैंडीकैप दिखने लगते हैं, नीज में हो जाता है, एल्बोज में हो जाता है। ये बाय बर्थ मैक्सिमम होता है, बिकॉज उस टाइम पे पोलियो वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है बेबी का, तो हो सकता है शायद उसे इन्फेक्शन कॉज कर जाए, इसलिए हम कैजुअल ऑर्गेनिज्म में उसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म्स अ लाइकन? ऑप्शन an algae and a fungi or fungus, B an algae and a bryophyte, C a bacterium and a fungus, D a bacterium and a gymnosperm. So answer is an algae and a fungus, A. So answer is A. Description लाइकन क्या होते हैं? लाइकन जो है एक तरीके से पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। मान लीजिए जहां पर पॉल्यूशन है वहां पर ये इंडिकेट कर जाएंगे कि यहाँ पॉल्यूशन है, वहां पर लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। ऐसा मत समझना कि लाइकन्स ग्रो कर जाएंगे, लाइकन्स वहां ग्रो नहीं करते हैं जहां पॉल्यूशन होता है। ये हमेशा सिम्बायोटिक एसोसिएशन देते हैं। ऐसे 2 प्रजातियां हैं, जैसे एल्गे, हरिल शैलवाल जो होते हैं उन्हें एल्गे बोलते हैं, और फंगस जो कवक होते हैं, ये एक दूसरे से म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइकेंस रहते हैं, लाइकेंस जो देते हैं वो एल्गी को, फंगस को न्यूट्रिशन देते हैं। मान लीजिए एल्गी है तो एल्गी को क्या मिल रहा है? शेल्टर। फंगस क्या करता है? कवक ऊपर से बनता है, तो वो क्या दे रहा है? शेल्टर। और शेल्टर दे रहा है तो उस एल्गी को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन। उस फंगस से न्यूट्रिशन मिल रहा है और उस फंगस को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है एल्गे से। ये म्यूचुअलिज्म है या म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, बोल सकते हैं कि साझा समझी से। सही है। नेक्स्ट, सो आंसर इज ए। एक्चुअल में अगर हम मेडिकल टर्म में देखें तो एल्गी को फाइकोबायोन्स बोलते हैं और फंगस को माइकोबायोन्स बोलते हैं, बिकॉज फाइकोबायोन्स एल्गी जो है वो प्लांट से रिलेटेड है, और जो माइकोबायोन्स है वो माइकोड्स मतलब फंगाई से और फंजाई से रिलेटेड है। वी ऑल्सो कॉल द फंगस। So today we discuss the microorganism 4th part. This is very important for your competitive examinations like UPSC, MPPSC, SI and other railway exams. So please learn about the microorganism with the parallel to the questions you solved. आप बराबरी से याद भी करते चले, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वैसे वैसे आपको याद भी करना है। ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट है कि एक अगर आपने माइनर क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो आपके मार्क्स डाउन कर सकता है, आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन से तैयारी करना है, किसी भी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं।
बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना विथ हार्ड वर्क। ये नहीं सोचना कि आज कर लिया, आज पढ़ चुके हैं तो कल नहीं पढ़ना है। रेगुलर आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर आप उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे सकूं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।